बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ भिंडी बनाने का एक ऐसा तरीका जिसमें ना ही तो कलर ख़राब होगा और ना ही लेस होगी। हमने लिया ज़रूरत के हिसाब से भिंडी, अच्छी तरह से वॉश करने के बाद खुश कर लिया। अब भिंडी के जो दोनों साइड हैं इसको हम रिमूव कर देंगे और सेंटर से कट लगा लेंगे। इसके बाद हम अपनी पसंद की शेप में भिंडी को काट लेंगे। तमाम भिंडी को इसी तरीके से कट्स लगाने हैं और भिंडी की कटिंग कर लेनी है। कट्स लगाने से हमें क्या फ़ायदा होगा कि जिस वक्त हम भिंडी को फ्राई करेंगे तो भिंडी में जितनी भी लेस होगी वो फ्राई करने से ख़त्म हो जाएगी। वैसे तो रूटीन के हिसाब से हम जब भी भिंडी बनाते हैं तो कोशिश होती है कि भिंडी को फ्राई करके बनाएं ताकि इसमें जो लेस है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन इसके बावजूद भी भिंडी की लेस ख़त्म नहीं होती। अगर इस तरीके से भिंडी को तैयार किया जाए तो भिंडी का जो कलर है वो भी बरकरार रहता है और भिंडी इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की तैयार होती है। इंतहाई खूबसूरती के साथ हमने भिंडी की कटिंग कर ली है। अब आ जाते हैं चूल्हे की तरफ। तो इसके लिए हम घी और ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बहुत ही कम मिकदार में हमने ऑयल लिया है। गरम करने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे भिंडी। अब भिंडी को दरमियानी आंच पे हम फ्राई कर लेंगे सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट के लिए। 3 मिनट के बाद इंतहाई अच्छी सी खुशबू आ रही है और भिंडी जो है वो सॉफ्ट हो चुकी है, तो हम जो है भिंडी निकाल लेंगे। अब इसी बचे हुए ऑयल में हम डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्चें। टमाटर को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, बस हल्का सा फ्राई करना है। मिर्चों की खुशबू आएगी तो हम इसमें प्याज का इस्तेमाल करेंगे। प्याज का इस्तेमाल कम और ज़्यादा किया जा सकता है। हमने प्याज ज़रूरत के हिसाब से लिए और प्याज को मिक्स कर देंगे। टमाटर में थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हम ढक्कन लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए, ताकि प्याज और टमाटर सॉफ्ट हो जाएं और हरी मिर्चों की अच्छी सी खुशबू आ जाए। अभी आ जाते हैं भिंडियों की तरफ। तो इसको जो हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है, अभी इसके ऊपर डाल देंगे नमक। नमक के साथ ही हम अजवाइन और साबुत सूखा धनिया इस्तेमाल करेंगे। अजवाइन से हमें क्या फ़ायदा होगा कि भिंडी में जितना भी बादीपन होता है वो ख़त्म हो जाता है और इससे जायका बहुत ही ज़बरदस्त आ जाता है। तमाम मसालों को मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के साथ ही हम आ जाते हैं दोबारा चूल्हे की तरफ और चेक कर लेते हैं टमाटर और प्याज किस हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। खुशबू इंतहाई अच्छी आ रही है और इंतहाई खूबसूरत लुक के साथ टमाटर और प्याज मुकम्मल तौर पे सॉफ्ट हो चुके हैं और हरी मिर्चों का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। अभी मज़ीद टमाटर और प्याज को कुक नहीं करेंगे। इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे कुछ खुश्क मसाले, जिसमें है लाल मिर्चों का पाउडर और हल्दी पाउडर। इसके अलावा और एक्स्ट्रा कोई मसाला इस रेसिपी में नहीं जाएगा, क्योंकि हमने भिंडी को इंतहाई खूबसूरत कलर के साथ तैयार करना है और खुशबूदार तैयार करना है। हल्का सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के साथ ही हमने इसमें डाल दिए चाइनीज़ नमक चुटकी और साथ ही हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक का इस्तेमाल हम भिंडियों में भी कर चुके हैं और मसाले में भी कर रहे हैं। तो इसी वजह से मसाले में और भिंडियों में लाज़मी नमक का इस्तेमाल करना है, लेकिन बहुत ही एहतियात के साथ करना है। टमाटर, प्याज और जो भिंडी है मुकम्मल तौर पे कुक हो चुकी है। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 मिनट के लिए कुक करेंगे, लेकिन ढक्कन का इस्तेमाल नहीं करना। 3 मिनट के बाद भिंडी जो है मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। इसका कलर जो है इंतहाई खूबसूरत आ चुका है और हमने कलर को ख़राब नहीं होने दिया। आसान और सादा सी रेसिपी मैंने आपसे अपने तरीके से शेयर की है। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी कैसी बनी और कैसी लगी। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आपसे ये रेसिपी कैसी बनी ये आपने मुझे ज़रूर बताना है। इसी रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।